बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो दो एंट्री दी हुई है देखने की तो ये दो एंट्री हैं, लेकिन इसमें 4 एंट्रीज शामिल हैं और इनमें से 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो आदेश लेने के लिए और आदेश देने के लिए दोनों से संबंधित हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा समझना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो यहां पर 2020 लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे 2020 और मार्च यहां पर 10 छुपी हुई है, यहां पर मार्च 10 और लिख देते हैं, मार्च 10। ठीक है, मार्च 10 को क्या हुआ कि गणेश से 90,000 के माल का आदेश प्राप्त हुआ। पहली बात तो यहीं तक है। कोई देखो हमारा क्लाइंट है, यानी हमारा कोई कस्टमर है गणेश, उससे क्या हुआ, गणेश से 90,000 के माल का आदेश प्राप्त हुआ, यानी गणेश ने हमें आदेश दिया कि हम 90,000 रुपए का माल उसके लिए बेच दें या दे दें। ठीक है, दे दें का मतलब है बेच ही दें, तथा 30,000 रुपए आदेश में नगद मिले। ठीक, और उसने हमें एडवांस कितने भेजे, 30,000। अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, कभी भी कोई अगर आदेश दे या मतलब हम किसी को आदेश दें, आदेश देने की और आदेश लेने की कोई जर्नल एंट्री जर्नल में नहीं होती है। ओके, अगर यहां पर ये 30,000 रुपए नगद ना मिले होते तो कोई व्यक्ति अगर आदेश देके गया है 90,000 का, कल वो नहीं खरीदता या वो किसी और के यहां से परचेज कर लेता, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस में कॉमन बातें होती हैं। आदेश दिया, आदेश कैंसिल कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गणेश से 90,000 के माल का आदेश प्राप्त हुआ, इसकी कोई जर्नल एंट्री ही नहीं होगी। पक्का 30,000 आदेश में नगद मिले, इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि यहां पर पैसा आ रहा है और जब भी पैसा आए तो आप करेंगे एंट्री रोकड़ खाता ऋणी। ठीक है, रोकड़ खाता ऋणी, और देने वाला हमेशा धनी होता, दे कौन रहा है, गणेश। ठीक, गणेश का यही एंट्री होती, बिल्कुल यही होती। गणेश से 30,000 रुपए मिले तो हम यहां पर अमाउंट भी डाल देते 30,000, और यहां पर भी कितने 30,000, और गणेश का, क्योंकि गणेश देने वाला है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझना होगा कि गणेश से 90,000 रुपए का जो माल का आदेश हमें मिला था, उससे 30,000 रुपए आदेश में हमें नगद मिले हैं, तो गणेश के अग्रिम का बस इतना और जोड़ देंगे, जिससे ये पता चल जाए कि रोकड़ खाता ऋणी, रोकड़ तो आई है लेकिन गणेश से अग्रिम आई है, यानी गणेश ने एडवांस भेजा है। कितने हजार का, 30,000 का। अब नरेशन में लिखेंगे गणेश से 90,000 का आदेश प्राप्त हुआ तथा 30,000 नकद मिले। ठीक, अब ये एंट्री पूरी बता रही कि उसने ऑर्डर जो किया है वो 90,000 के माल का किया है और 30,000 उसने कैसे भेजे हैं, नगद भेजे। यहां पर बात पूरी हो रही है। ओके, तो इस तरह से करेंगे। अगला है, इंद्रजीत को 75,000 के माल का क्रय आदेश दिया। अब दिया का मतलब हमने दिया, हम व्यापारी हैं। पूरी कॉमर्स को समझते समय अपने आप को व्यापारी समझेंगे, तभी ये चीज हमारी कॉमर्स है थोड़ी सी समझ में अच्छी आएगी। तो इंद्रजीत को 75,000 रुपए के माल का क्रय आदेश हमने दिया, साथ में 45,000 रुपए अग्रिम चुकाए। अब हमने अग्रिम दिए हैं, इसका मतलब पैसा गया है। जब आया था तो रोकड़ खाता ऋणी हुआ था, और जाएगा तो रोकड़ खाता धनी हो जाएगा। तो ऋणी कौन होगा, पाने वाला। हमने जब 75,000 का उसे ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन 75,000 के साथ में 45,000 रुपए किसको दिए, इंद्रजीत को दिए। तो यहां पर लिखेंगे इंद्रजीत को अग्रिम ऋणी, और किसका, रोकड़ खाते का। नरेशन में लिखेंगे इंद्रजीत को 75,000 रुपए
के माल का आदेश दिया, के माल का क्रय हेतु आदेश दिया, क्रय हेतु आदेश दिया तथा 45,000 नकद दिए या अग्रिम में दिए। अमाउंट डाल देंगे 45,000 और यहाँ पर भी 45,000। इस तरह से दोनों ओर का आपको टोटल लगा देना है और 40 3 70 और 5 75,000 और इसका भी 75,000। तो ये जो दो एंट्री दी थी क्वेश्चन नंबर 14 में इस जानकारी के लिए दी कि कभी भी आदेश लेना हो आदेश देना हो इनकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। अगर उसके साथ में कोई एडवांस आया है तो एडवांस की एंट्री होगी, अगर ये एडवांस ना होता तो कोई एंट्री ही नहीं होती क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, तो ये जो एंट्रीज हुई हैं वो किसकी हुई हैं? रुपए पैसे का जो लेन देन हो गया उसकी हुई हैं, एडवांस के रूप में हुई हैं। ओके, तो ये इनको एक बार और रिपीट कर लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसा लगा ये जरूर लिखना। और अब क्वेश्चन नंबर 15 से 14 हो गए क्वेश्चन और 15 से एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो अब हम उनको क्रम से सीखते हुए चले जाएंगे, जिसके लिए आप अगली वीडियो देखिएगा।